गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विवेकानंद विद्या आश्रम कातर छोटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। क्लास 10 के अपने जो प्रश्नावली चल रही थी 16वीं प्रश्नावली चल रही थी, जिसकी 16.3 तक कंप्लीट हो चुकी। आज से शुरू करेंगे 16.4। जैसे ही 16.4 कंप्लीट होगी उसके बाद में 16वीं पूरी प्रश्नावली का टेस्ट लिया जाएगा। 16.1, 16.2, 16.3 और 16.4 इन सब का टेस्ट लिया जाएगा। तो आप उस हिसाब से बराबर रेगुलर तैयारी करते रहें। तो 16.4 के अंदर सबसे पहले देखिए, गोले से संबंधित सवाल होंगे। पहली प्रश्नावली में घन और घनाभ से संबंधित आपने पढ़े 16.1 में। 16.2 में आपने बेलन से संबंधित पढ़े। 16.3 में शंकु से संबंधित पढ़े और 16.4 में पढ़ेंगे गोले से संबंधित। तो पहला सवाल है 1.4 त्रिज्या 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह वक्र पृष्ठीय नहीं है, ये तो इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहा जाएगा। त्रिज्या कितनी है? 1.4। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना होता है? 4πr²। सभी गोले के सूत्र आपको कंप्लीटली याद होने चाहिए। 4 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है? 1.4। स्क्वायर है तो 2 r गुणा कर दो, 1.4 गुणा 1.4। तो 22 को 4 से 88, इनको गुणा किया तो 172.48। 172.48 भाग 7 लगाया तो 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब त्रिज्याएं दी गई हो सीधा, ये तो केवल त्रिज्या दी गई है, सीधा मान रखना है, हल करना है। वो बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र याद होगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगला सवाल देखिए। अच्छा, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और पूछा है, इसमें आयतन भी पूछा है। अपने प्रश्न को थोड़ा पूरा पढ़ा नहीं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। आयतन भी ज्ञात करना है। तो आपको पता है त्रिज्या आयतन के लिए सेम ही रहेगी। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r³। ये होता है गोले के आयतन का सूत्र। 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू 1.4 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 1.4 की घात 3 है, तो इसको 3 बार गुणा कर दो। तो इन ऊपर वाली सभी संख्याओं को गुणा किया तो 241.472 आ गया और 7×3=21 भाग लगाया तो 11.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ गई ना? क्योंकि ये आगे क्या, जो 4 के बाद जितनी भी संख्या आती है उसको इसमें मिला कर लगभग 11.50 पॉइंट है, तो इसको अपन 11.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया गोले का आयतन। इस प्रकार से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अपन आयतन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा सवाल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 616, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का आयतन ज्ञात करना। तो आपको पता है कि गोले का आयतन ज्ञात करेंगे तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³। तो उसके लिए अपने को त्रिज्या की जरूरत होगी, तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से। किसकी सहायता से? पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4πr² बराबर 616। 4 इंटू 22/7 इंटू r² बराबर 616। ये 7 इधर आया तो 616 इंटू क्या हो गया? 7/।
4 गुणा 22, 616 को 7 से गुणा किया 4312, 22 इंटू 4 हो गए 88। 4312 में 88 का भाग लगाया, आ गया 49। तो आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो आर बराबर 149। 149 का वर्गमूल कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। तो आपके यहाँ त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब अपने त्रिज्या की सहायता से ज्ञात करेंगे गोले का आयतन, क्योंकि सवाल में यही पूछा गया है। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इन 7 गुणा 7 गुणा 7। 22 हो गए 88, 7 7 49 से 7 कैंसिल हो गया, 7 7 49 भाग 3। 88 को 49 से गुणा किया 4312 भाग 3। 4312 भाग 3 तो आ गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। 1437, यहाँ पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। तो आपका आंसर आ गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल देखिए, तीसरा। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। एक अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है 4.5 सेमी। तो यहाँ पर आपको अर्धगोले के जो सूत्र हैं वो लगाना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको गुणा करके 7 का भाग लगा दिया, तो ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 गुणा 22/7 इंटू आर क्यूब है 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5। ऊपर की सभी संख्याओं को गुणा किया 4009.5 भाग 21, तो 190.93 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया अर्धगोले का आयतन। सवाल नंबर 4। एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। गोले का आयतन दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, तो अपने को यहाँ पर गोले के आयतन की सहायता से ज्ञात करनी होगी त्रिज्या, और उसके बाद में गोले का क्या ज्ञात करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान ज्ञात करना है, बराबर 38,800। 22 को 4 से गुणा किया 88, 7 3 21 इंटू आर क्यूब बराबर 38,808। आर क्यूब बराबर 38,808, इधर आए तो गुणा में 21/88, गुणा कर दिया 814,968/88। 8,14,968/88 का भाग लगा तो 92,161 आ गया। किसके बराबर आया? आर क्यूब के बराबर है। तो आर के बराबर ज्ञात करेंगे तो घनमूल, ये ऊपर घात और वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, तो ये हो जाएगा घनमूल का चिन्ह। 92,161 का
घनमूल कितना होता है 2192 161 का है बाजी गुणनखंड कर लो। बाण में 161 का है बाजी गुणनखंड कर लो और तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बना करके ज्ञात कर लो, वो आपका आ जाएगा घनमूल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4πr²। 4 पाई का मान 22/7 गुणा r² यानी 21 गुणा 21। 7 से ये घट गया 3 बार, 88 गुणा 3 गुणा 21 5544 सेंटीमीटर²। ये आ गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किससे आया? गोले के आयतन से। तो आयतन से अपन ने सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात कर ली और उसके बाद में उस त्रिज्या से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार आपको गोले के सभी सूत्र याद होने चाहिए। आगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी ज्ञात किए था, आगे सवाल आएंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी प्रकार के सवाल आगे आएंगे। धन्यवाद।